जय सच्चिदानंद। जैसा हम लोग चर्चा कर रहे थे, हमने विचार किया था कि जिज्ञासु जो है उसके मन में आता है कि वो संसार की बातों को जाने। उसकी जिज्ञासा संसार की बातों में, शरीर में, और इस प्रकार से इंफॉर्मेशन में जितने भी इंफॉर्मेशन हो सकते हैं वो जिज्ञासा के अंदर आता है कि हमारी क्या क्या जिज्ञासाएं हैं। इसके विज्ञान के ब्रांचेज हैं, इतनी जिज्ञासा ही है जो इस विज्ञान की इतनी सारी ब्रांचेज हैं। गणित है और विज्ञान के भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान है। इसी तरह से मेडिकल का क्षेत्र है जिसमें शरीर के विषय में अध्ययन होता है। जिज्ञासा जो है हमें इधर की तरफ ले जाती है, शरीर के अंदर की क्रियाएं। और फिर जब बाहर आते हैं तो ब्रह्मांड, इस पूरे यूनिवर्स का ब्रह्मांड के विषय में जानने की जो इच्छा है, जो हमारी सोच होती है कि सूर्यमंडल है, सूर्यमंडल के बाद क्या है, आकाशगंगा है, आकाशगंगाओं के बाद क्या है, उसमें क्या है, उसमें क्या है। इस प्रकार की जो जिज्ञासा होती है हमें ब्रह्मांड के विषय में ज्ञान के लिए प्रेरित करती है। और ब्रह्मांड के ज्ञान के साथ में फिर इस विशेष पिंड जो शरीर है इसके विषय में भी जानने की जिज्ञासा होती है। और ये जिज्ञासा हमारे भौतिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए भी सफल है। हम देखते हैं हमारे पास जितने भी विज्ञान के क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहे हैं, विकास हो रहा है, उससे हमारा जीवन सुखद होता जाता है, आसान होता जाता है। जो विज्ञान के क्षेत्र में जो मुख्य रूप से मेडिकल स्वास्थ्य को लेकर के जो विज्ञान है, स्वास्थ्य के लिए जो दवाइयाँ हैं, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है जहाँ पर मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल रिसर्च जहाँ होते हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, तो वो ये जो जिज्ञासा है हमें इस शरीर और शरीर से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए भी सहायक होता है। आज तो हम देख रहे हैं कि ऐसी समस्या है कि शरीर से जुड़ी हुई समस्या जो मानवता को खतरा पैदा कर देती है, अलग अलग तरह के वायरसेस इस पर अभी हमें खोज रिसर्च में मिल रहे हैं, जानकारियाँ मिल रही हैं। बहुत तरह के वायरसेस हैं। आज जो कोविड-19 का वायरस है, कोरोना का जो असर देख रहे हैं हम, तो ये भी एक वायरस है। तो अलग अलग रिसर्च में ही ये जानकारियाँ मिलती हैं कि हमारे शरीर पर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। जो ये सूक्ष्म चीज़ें हैं, सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म असर करने वाले जो जीवाणु हैं, ये हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करते हैं और इनसे कैसे बचा जाए। एक होता है कि बाहर से चीज़ें आती हैं और शरीर पर स्थूल रूप में, मतलब प्रत्यक्ष रूप में हमको दिखाई देता है कि ये जो है चीज़ें हमारे ऊपर अटैक कर रही हैं और इनसे हमको नुकसान हो रहा है, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है। लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव हैं, कुछ सूक्ष्म ऐसे सूक्ष्म सेल्स हैं जो हमें असर करते हैं, हमारे ऊपर प्रभाव करते हैं। इन प्रभावों को समझना और इनके लिए इनके उपचार को, इनकी रोकथाम के लिए साधन पैदा करना भी विज्ञान का उद्देश्य है। आज विज्ञान जो है आसमान में चंद्रमा तक पहुंचने की जो हमारी इच्छा है वो पूरी हो रही है, मंगल तक पहुंचने की इच्छा है वो भी पूरी हो रही है। ये जिज्ञासा ही है जो हमें विविध ग्रहों पर जाने की इच्छा पैदा करती है, विविध ग्रहों को जानने की इच्छा। उन ग्रहों के बाद भी हम और क्या जान सकते हैं ब्रह्मांड के दूर से दूर वस्तु को, और करीब से करीब वस्तु अपना शरीर है। इस शरीर में जो चीज़ें हैं उनको जानना, तो ये विज्ञान का क्षेत्र। और जिज्ञासा का दूसरा जो होता है, जैसे जैसे हम अपनी व्यवहार के विषय में भी पढ़ते हैं, वो भी एक जिज्ञासा है कि मानसिक व्यवहार कैसे बदलता है किसी का, क्रोध क्यों आ जाता है, प्रेम क्यों आ जाता है,
किन अवस्थाओं में क्रोध ज़्यादा होता है, किन अवस्थाओं में प्रेम ज़्यादा होता है, घृणा, मोह, ईर्ष्या, इस तरह के भावों का भी अध्ययन, भाव जो होते हैं मन के अंदर, जो भाव आते हैं, जो विचार आते हैं, उन विचारों का भी अध्ययन करते हैं विज्ञान के विविध क्षेत्रों में। तो ये सारा का सारा जो अध्ययन होता है, ये जिज्ञासा का एक रूप है, विस्तार है, जिज्ञासा ही है, सारी जिज्ञासा है जो हमको इस तरफ को प्रेरित करती है। लेकिन एक जिज्ञासा ऐसी है जिसे मुमुक्षा कहते हैं, मुमुक्षा जिज्ञासा, ऐसी मुमुक्षा जिज्ञासा, ऐसी जिज्ञासा जिसमें इनसे भी ऊपर जाकर के जानने की इच्छा हो, उसको मुमुक्षा कहते हैं। या संसार में रहते हुए जो हमारे दिन प्रतिदिन के जो सुख दुख हैं, इनका गूढ़ अध्ययन करने की जो इच्छा होती है, या इनसे ऊपर उठने की जो इच्छा होती है, उसे मुमुक्षा कहते हैं कि सुख दुख से कैसे ऊपर उठा जाए। क्योंकि हमारे पूर्वजों में विद्वान हुए हैं, ऋषि महर्षि हुए हैं, विचारक हुए हैं, शिक्षक हुए हैं, इतने बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, और इस तरह के बहुत सारे हुए हैं जिन्होंने इस शरीर को लेकर के भी बहुत सारा अध्ययन किया हुआ, बहुत सारा विचार किया हुआ है, विचार दिया हुआ है कि इस शरीर को किस तरह से हम स्वस्थ रख सकते हैं, शरीर को स्वस्थ रखते हुए इस पूर्ण आनंद को भी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये भी विचार किया हुआ है। कि एक तो है कि शरीर सुख में हो, शरीर को किसी प्रकार का रोग न हो, रोग की मुक्ति हो जाए, लेकिन रोग की मुक्ति होने के बाद फिर मन के अंदर जो भाव हैं उनसे भी मुक्त होना, मन के अंदर अच्छे भाव हैं वो तो चलेगा, लेकिन जो बुरे भाव हैं, जो हमारे अंदर दूसरे के प्रति अच्छे भाव नहीं आते हैं, किसी के लिए घृणा है, किसी की निंदा है, किसी के लिए जो है हम क्रोध करते हैं, किसी को प्रेम के लिए प्रेरित करते हैं, किसी के लिए लड़ाई के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये जो अलग अलग भाव हैं, इनका भी अध्ययन किया, और इसके लिए अलग अलग तरह के अध्ययन में कई बार अध्ययन करते हुए हमारे अंदर ये जिज्ञासा जो आती है, मुक्ति की जिज्ञासा, इससे भी मुक्त होने की, कि वास्तव में सुख क्या है, यथार्थ सुख क्या है, यथार्थ सुख जिसको आनंद कहते हैं, कि जो खत्म नहीं हो। ये सुख तो जो आता है, शरीर का जो सुख आता है, समय के साथ में परिवर्तित हो जाता है, दुख में परिवर्तित हो जाता है, या वो सुख न्यूनतम हो जाता है, उस सुख में फिर हमको आनंद नहीं आता है। जैसे हम बैठे हुए हैं तो बहुत देर तक हम बैठे नहीं रह सकते हैं, हमको अच्छा नहीं लगेगा, और अब वो सुख नहीं देगा, बैठे रहना सुख नहीं देगा, हमको खड़े रहना सुख देगा। कुछ देर बाद पता चलेगा कि नहीं, खड़े रहना भी सुख नहीं दे रहा है, हमको चलना सुख दे रहा है, सोना सुख दे रहा है। तो और इसी तरह से हमारे खाने की भी जो आदत होती है, उसमें भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको लगता है कि ये खाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। सपोज कीजिए, हम कल्पना करते हैं कोई किसी व्यक्ति को रसगुल्ले बहुत पसंद हैं, रसगुल्ले, तो आप रसगुल्ले उसको दीजिए, एक रसगुल्ला खाएगा, बहुत आनंद आएगा उसको, बहुत खुश हो गया, आनंदित हो गया। 2 रसगुल्ला खाएगा और थोड़ा आनंदित हुआ, 3 खाएगा, 4 खाएगा, 5 खाएगा। लेकिन आप सोचिए कि रसगुल्ला कितना खाएगा वो, थोड़ी देर बाद जो है मना करेगा, अब नहीं चाहिए रसगुल्ले हमको, और दीजिए तो वो क्रोध में भी आ सकता है। तो जो वस्तु अभी तक सुखी कर रही थी, उसको आनंदित कर रही थी, वही वस्तु अब क्रोध का भी कारण बन रही है। मतलब ये कि जो संसार की वस्तुएं हैं वो हमेशा हमें सुखी नहीं कर सकती हैं, जो संसार की परिस्थितियां हैं वो हमेशा हमें सुखी नहीं कर सकती हैं। हम परिस्थितियों को बदलते हुए चाहते हैं और हमारे अनुकूल हो। सबसे बड़ी बात होती है कि हम अनुकूलता चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, मन को जो अच्छा लगता है उसी में हम कहते हैं कि हमको सुख मिल रहा है। लेकिन आप देखिए कि मन जो है कितना परिवर्तित होता है, सुबह से लेकर के शाम तक कितनी बार मन जो है परिवर्तित होता रहता है, कितना विचरता है, इधर की कल्पना उधर की कल्पना, ये चाहिए वो चाहिए, 1000 तरह की चीज़ें चाहिए, लेकिन किसी से सुखी नहीं होता है, बदलता रहता है। हर एक पदार्थ को प्राप्त करता है, इसके बाद फिर जो दूसरे पदार्थ की लालसा होती है, इच्छा होती है, और उसमें सुख ढूंढता है, फिर दूसरे पदार्थ में, फिर तीसरे पदार्थ में। इस प्रकार से इसकी जो इच्छा है, जो ये जिज्ञासा है, ये जो है कभी खत्म नहीं होती है कि यहाँ सुख होगा, यहाँ सुख होगा, इस प्रकार से रहें तो सुखी हो जाएंगे, ऐसा करें तो सुखी हो जाएंगे।
कहने का तात्पर्य ये है कि संसार की वस्तुएं, संसार की चीज़ें, संसार की अवस्थाएं, इस शरीर की जो अवस्थाएं हैं वो हमें किसी प्रकार से नित्य सुख नहीं दे सकती हैं, आनंद नहीं दे सकती हैं, जिससे कि उसके बाद हम न चाहें अब नहीं चाहिए कुछ, बस ये मिल गया। ये जो है जिज्ञासु के मन में आता है कि हमें नित्य सुख कैसे प्राप्त होगा, जो खत्म ना हो, जो समाप्त ना हो, जिसमें हम हमेशा बने रहें, जिस अवस्था में हमेशा बने रहें, जिस आनंद की अवस्था में बने रहें। ये मुमुक्षु के अंदर आता है, मुमुक्षु के अंदर ये विचार आते हैं। मुमुक्षु तो ये मुमुक्षु है जो कि इन सुख दुख से मुक्त होना चाहता है, दोनों से, संसार के सुख और संसार के दुख से मुक्त होना चाहता है, इससे ऊपर उठना चाहता है। मुक्त होने का तात्पर्य त्याग करके मुक्त नहीं होता है, इससे ऊपर उठ करके देखना चाहता है कि कुछ है जो नित्य बना रह सकता है, तो उसमें प्राप्त होता है कि आनंद है, एक आनंद है जो कि प्राप्त किया जा सकता है। विद्वानों ने कहा है, लोगों ने पाया है, तो पाए हुए लोगों ने कहा है कि हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं, और आनंद जो होता है वो नित्य होता है। हर अवस्था में उसको जो है वो आनंदित हुआ जा सकता है, कार्य करते हुए भी, कार्य न करते हुए भी, सोए हुए भी, जगे हुए भी, हमेशा हम आनंद की अवस्था में रह सकते हैं अगर हमारे पास युक्ति है तो। और युक्ति जो है, विद्वानों ने कहा, ज्ञानियों ने कहा कि युक्ति यही है कि आप जो है स्वयं का ज्ञान प्राप्त करें, सेल्फ रियलाइजेशन करें। गुरु जी कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन। एक विधि है कि पहले गॉड रियलाइजेशन कर लो, इसके बाद सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा, इसके बाद आनंद हो जाएगा। वो साथ साथ होता है, अलग अलग नहीं है। ये कोई कहता है कि सेल्फ रियलाइजेशन डायरेक्ट हो सकता है, गॉड रियलाइजेशन एक बीच में जो है वो स्टेप की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, सेल्फ रियलाइजेशन किया जा सकता है युक्ति से, ज्ञान से। और ये युक्ति बताते हैं विद्वान जो है, युक्ति बताते हैं कि किस प्रकार से आप अपने अंतर को देखें, इस सांसारिक क्रियाओं को देखते हुए अंदर की क्रियाओं को देखें और फिर अपने स्वरूप को पहचानें कि ये मेरा क्या स्वरूप है जो सारा कुछ देख रहा है, सबका साक्षी है। जैसे ही हम इस अवस्था को प्राप्त करते हैं, इस युक्ति के द्वारा इस अवस्था पर आते हैं कि मैं साक्षी हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं करता भी नहीं हूँ, भोगता भी नहीं हूँ। इस संसार में जो व्यवहार हो रहा है, इस शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, ये सारी इंद्रियां जो है, ज्ञान की इंद्रियां हैं, कर्म की इंद्रियां हैं, ये मन इनसे सहायता लेकर के जो व्यवहार कर रहा है, इन सब का साक्षी हूँ मैं, साक्षी। इस साक्षी का जैसे ही बोध होता है, हम आनंद की अवस्था में आ जाते हैं, सब शांत हो जाता है, मन अपने आप शांत हो जाता है उस अवस्था में, जब साक्षी का बोध हो जाता है। साक्षी का बोध होते ही मन अपने आप शांत हो जाता है और हम जो है आनंद की अवस्था में आ जाते हैं। और इसी आनंद के लिए हमें जो है हमेशा प्रयास करना चाहिए। बहुत सारी युक्तियां हैं, उन युक्तियों में कुछ युक्तियों का मैं जो है अलग अलग भागों में विवरण कर रहा हूँ, जिसमें से कुछ जो हमने कुछ भागों में, पिछले कुछ भागों में चर्चा किया था कि युक्तियों से हम कैसे पहुँच सकते हैं कि असतो मां सद्गमय, इसको कैसे चरितार्थ कर सकते हैं, इसका बोध कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस सर्वनिष्ठ चेतना को, इस सर्वनिष्ठ चेतना को युक्ति के द्वारा कैसे समझ सकते हैं, बोध में कैसे आ सकता है। जैसे वस्तुएं बोध में आती हैं, हमारे संसार बोध में आता है, व्यवहार बोध में आता है, इसी प्रकार से अपना स्वरूप भी बोध में आ सकता है कि मेरा यथार्थ स्वरूप क्या। एक तो ये स्वरूप जो है बोध में आया हुआ है, जो बुद्धि है, जो एक्सेप्ट करने वाली है हर चीज़ को, ये जो साधन है एक्सेप्ट करने वाला, ये एक्सेप्ट कर लिया है कि ये शरीर मेरा है, मैं इस शरीर में हूँ और इस शरीर से मेरा व्यवहार होता है, मेरी एक विशिष्ट अवस्था है, एक विशेषता है हमारे अंदर, और एक मेरा व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है। इस पर्सनालिटी को हमने बोध में रख लिया है और ये जो पर्सनालिटी बनी हुई है हमारी, इस बनी हुई पर्सनालिटी से अपर, इसके ऊपर
इससे ज़्यादा मैं हूँ, आप हैं, आपका जो यथार्थ स्वरूप है वो इस पर्सनालिटी से ज़्यादा है, अधिक है, ब्रह्म की तरह, ब्रह्म है, ब्रह्म। तो इस ब्रह्म को युक्ति के द्वारा समझना है कि ये ब्रह्म जो है किस प्रकार से, मैं अयम आत्मा ब्रह्म, ये किस प्रकार से है, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्त्वम असि, तुम ही ब्रह्म हो, तत्त्वम असि, उपनिषद कहते हैं तत्त्वम असि, तो तुम ही ब्रह्म हो, ये बोध में कैसे आएगा? इसी बात को युक्ति के द्वारा समझने पर हम जान पाते हैं कि असत और सत्य क्या है और असत से सत्य की तरफ कैसे जाना है। तो जो ये व्यवहार है ये असत व्यवहार है, जो ये संसार है, ब्रह्मांड है, ये असत है। असत से सत्य को कैसे जाना है, सत्य तक कैसे पहुंचना है, अपने यथार्थ स्वरूप तक कैसे पहुंचना है, जिसमें आनंद है, और इसी को पाना ही हमारा परम पुरुषार्थ है। जय सच्चिदानंद।